छूती हूँ माँ जी। अरे खुश रह बहू, दूध होना है पुतो खले। माँ जी आज मेरी पहली रसोई है, मैं मीठे में क्या बना लूँ? बहू जो तेरा मन करे वही बना ले। माँ जी आप बता दीजिए ना, एक हलवा बना ले या खीर बना ले, जो भी तेरे को अच्छे से बनाना आता हो वही बना ले। माँ जी आपको तो पता है मुझे किचन में काम करना नहीं आता है, थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो सही रहता। देवरानी जी चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। क्या सच में भाभी आप मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल मदद करूंगी, चलो। एक मिनट रुको बड़ी बहू। बड़ी बहू तू रहने दे, छोटी बहू की पहली रसोई में मदद करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। जब और कोई काम होगा तो तुझे बुला लेंगे, अभी तू जा यहाँ से। माँ जी आपने भाभी को क्यों भेज दिया, थोड़ी सी मेरी मदद करा देती वो। माँ जी आपको तो पता है ना किचन में ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, मैं हूँ ना तेरी मदद कराने के लिए, मैं तेरी मदद करा दूंगी। किसी भी शुभ काम में हम बड़ी बहू का हाथ नहीं लगवाते हैं। पर ऐसा क्यों माँ जी? क्योंकि अंजना बहू की पिछले 5 साल से गोद नहीं भरी है, अंजना बहू बांझ है और मैं नहीं चाहती कोई उसके द्वारा किया हुआ काम तेरे लिए अशुभ हो जाए। वैसे भी ये तेरी पहली रसोई है, ये बहुत शुभ का काम है, इसलिए तुझे जो भी मदद चाहिए ना मैं करा दूंगी। चल अब मेरे साथ किचन में। धन्यवाद माँ जी हलवा बनवाने के लिए, और हलवा घर में सबको बहुत पसंद आया माँ जी। बस अब किचन समेटने का काम बचा है माँ जी, वो मैं समेट देती हूँ, आप जाइए। अरे नहीं नहीं बहू तुझे किचन समेटने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू को बोल दे वो समेट देगी किचन। पर माँ जी अभी तो आपने कहा कि किसी भी शुभ काम में उनकी मदद नहीं लेनी है। अरे बहू शुभ काम तो तूने कर ही दिया ना, अब तो किचन की साफ सफाई का काम है, वो तो बड़ी बहू कर ही लेगी आके। माँ जी एकदम ठीक कह रही हैं। तरुणा तुम जाओ, मैं किचन समेट दूंगी। जी ठीक है भाभी। अरे तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? जाओ ना, अब तुम आराम करो आराम से। जी ठीक है भाभी। माँ जी यूं हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा, आपकी चिंता और उदासी का कारण अच्छे से जानती हूँ मैं। तो तू ही बता छाया बहू क्या करना चाहिए मुझे? ऐसा क्या करूँ मैं जिससे मेरा प्रेम बाप बन जाए? मुझसे अपने प्रेम की उदासी देखी नहीं जाती है। मैं तो कहती हूँ माँ जी प्रेम भैया की दूसरी शादी कर दो। नहीं नहीं बहू ये क्या कह रही है तू? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ जी, सुनने में मेरी बात कड़वी जरूर है पर हकीकत यही है माँ जी। अगर प्रेम भैया का वंश आगे बढ़ाना है ना तो आपको उनकी दूसरी शादी करनी होगी। अब भाभी तो माँ नहीं बन सकती है, पर प्रेम भैया तो बाप बन सकते हैं ना माँ जी। भाभी की कमी का दंड प्रेम भैया क्यों भुगते हैं? छाया बहू क्या इसके अलावा और कोई चारा नहीं है? हाँ इसके अलावा एक और चारा, चमत्कार। अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है माँ जी। अगर आप हाँ बोलो ना माँ जी तो मैं अपनी छोटी बहन का ब्याह प्रेम भैया के साथ करा सकती हूँ। क्या कहा बहू, तेरी छोटी बहन? जी माँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, मेरी छोटी बहन। आप मुझे सोच के बता दीजिए माँ जी। भाभी आप? मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं परी को सुलाए आई हूँ। पर भाभी उसने तो पॉटी की हुई थी ना। अरे हाँ उसकी पॉटी मैंने साफ कर दी, नहला धुला के उसको लिटा दिया और दूध भी बना के पिला दिया, इसलिए अब वो सो रही है आराम से। अब तुम भी जाओ, तुम भी आराम कर लो। आखिर कैसे मैं अपने प्रेम की दूसरी शादी करा दूं? कैसे मैं अपनी अंजना को इस घर से निकलवा दूं? मेरी अंजना घर में सबको कितना प्यार करती है, सबका कितना ध्यान रखती है, किसी भी काम के लिए मुंह बनाना तो वो जानती ही नहीं है। मैं जानती हूँ भगवान आपका आशीर्वाद अंजना के साथ जरूर होगा, फिर भी आपने उसकी गोद सुनी रखी। बाहर के लोगों की बातें सुन के मैं भी अपना आपा खो देती हूँ कई बार, और मेरी सारी भड़ास अंजना बहू पे निकल जाती है। पर उसने मुझसे कभी पलट के नहीं पूछा कि माँ जी आप आखिर किस बात का गुस्सा मुझ पे निकाल रही हैं। हे भगवान मैंने तो सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया है, अब आप जो चाहो वो करो। माँ जी? हाँ बोल बहू क्या काम है? चलो माँ जी आपकी मालिश का समय हो गया है, आपके पैरों की मालिश करनी है ना। आपको पता है माँ जी मैंने कई जड़ी बूटियां डाल के बहुत अच्छा तेल बनाया है आपके पैरों के लिए, अब उस तेल की रोज मालिश करूंगी ना तो आपके पैरों का दर्द यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा और सूजेंगे भी नहीं बिल्कुल। चलो अब जल्दी चलो, मालिश करने का टाइम हो गया है, क्योंकि आज अच्छी धूप भी निकली हुई है बाहर, थोड़ी देर धूप में बैठ लेना फिर मालिश करा के। क्यों अर्चना मेरी जान खा के रखती है? मुझे कोई मालिश वालिश नहीं करानी, मरने दे मुझे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। माँ जी ये गुस्सा फुस्सा ना बाद में कर लीजिए, चलिए अभी मालिश का समय हो रहा है, मालिश करा लीजिए चुपचाप। आपको पता है मालिश तो मैं आपके पैरों की करके छोड़ूंगी, आप जिद्दी हो ना तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ। चलिए अब जल्दी चलिए, फिर धूप में भी बैठना है ना, नहीं तो धूप चली जाएगी। मुझे पता है आप ऐसे आराम से नहीं चलेंगी, चलिए अब। अरे कहाँ खींचे ले जा रही है मुझे? मैंने कहा ना माँ जी चुपचाप चलिए मेरे साथ। मम्मी अरे परी बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। पेट में दर्द हो रहा है? पर क्यों? चल तू उधर सोफे पे बैठ, मैं तेरे लिए पेट दर्द की दवाई ला रही हूँ, चल चुप हो जा। अच्छा परी बेटा ये बता तूने सुबह नाश्ते में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया? नहीं मम्मी मैंने तो सिर्फ वही खाया था
का भरोसा थोड़ी है। हो सकता है ये दिखावा करती हूँ मेरी बेटी से सिर्फ प्यार करने का, और अंदर ही अंदर चिढ़ती हूँ, जलती हूँ मेरी बेटी से। हो सकता है कुछ गलत इरादे से मेरी बेटी को कुछ गलत खिला दिया हो। चल परी बेटा मेरे साथ। पर कहाँ ले जा रही हो मम्मी? तू चल तो सही। माँ जी, माँ जी। अरे छाया बहू क्या हुआ? माँ जी बुलाइए अपनी बड़ी बहू को। कहाँ है वो? उन्होंने मेरी परी को पता नहीं क्या खिला दिया है। उसके पेट का दर्द रुक ही नहीं रहा है। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना तो खुद परी से पूछ लो। बता परी, दादी को बता, ताई जी ने क्या खिलाया था तुझे? हाँ हाँ बोल परी बेटा, ताई ने आज क्या दिया तुझे खाने को? वो ताई जी ने मुझे कुछ पीने की सी चीज दी थी। शायद उन्होंने किसी चीज का सूप दिया था मुझे बना के। सुन लिया ना माँ जी आपने? पता नहीं सूप में मिला के क्या पिला दिया मेरी परी को भाभी ने। लड़की के पेट का दर्द रुक ही नहीं रहा है। मुझे नहीं पता था माँ जी कि मेरी बेटी से वो इतना चिढ़ती है। बुलाइए माँ जी आप भाभी को। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बड़ी बहू, तूने परी को सुबह नाश्ते में क्या खिलाया है? सुबह जब से उसने नाश्ता किया है उसके पेट का दर्द रुक ही नहीं रहा है। ये क्या कह रही है माँ जी? भला मैं परी को क्यों कुछ खिलाने लगी? और रही बात पेट दर्द की, तो उसके पेट में दर्द तो सुबह नाश्ता करने से पहले से ही हो रहा था माँ जी। तभी तो मैंने उसे सूप दिया बना के, आलू का पराठा नहीं दिया, ताकि उसके डाइजेशन में कोई दिक्कत ना हो। और परी मुझे बता भी दी थी कि रात को जब ये लोग मार्केट गए थे तो शायद परी ने चाउमीन वगैरह खाई थी बाहर की, शायद उसी से उसका पेट में दर्द हो रहा हो। सुना ना माँ जी आपने? बस यही सुनना बाकी रह गया था। हम अपनी बेटी को कुछ गलत खिला देंगे मार्केट में ले जाके। मैंने ऐसा तो नहीं कहा भाभी, आप जो कहना चाहती हैं ना वो अच्छे से समझती हूँ मैं। आपसे मैंने 100 बार कहा है मेरी परी से दूर रखिए आप, और आज के बाद से मैं आपको देख ना लूं परी के आजू बाजू मंडराते हुए। तुम्हारा कहने का मतलब है मैं परी से बात ना करूं, प्यार ना करूं? बिल्कुल सही समझी आप भाभी, यही कहना चाहती हूँ मैं। पर मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? क्योंकि आप बांझ हैं भाभी। अगर आप दूसरों के बच्चों के लिए इतनी शुभ होती तो आपके अपना बच्चा ही नहीं हो जाता। दूसरे का बच्चा? कौन दूसरे का बच्चा? तुम सब तो मेरे अपने ही हो ना। फिर भी अगर तुम चाहती हो कि आज के बाद मैं परी से बात ना करूं, तो मैं परी से बात नहीं करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ छोटी, तुम भी अपना भाभी से बच के ही रहना थोड़ा। आज से लेकर डिलीवरी के टाइम तक थोड़ा संभल के ही रहना उनसे। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें खाने में कुछ मिला के दे दे और तुम्हें पता भी ना चले। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी भाभी, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। आज सुबह से तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह से चक्कर आ रहे हैं मुझे, आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। एक कप चाय मिल जाती तो सही रहता। कहाँ रख दिया मैंने फोन अपना? यहीं कहीं तो होना चाहिए, पर यहाँ पे होता तो दिखाई दे जाता ना। मुझे तो मिल नहीं रहा है। माँ जी आपने मेरा फोन देखा है कहीं? छोटी बहू एक कप चाय पिला दे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माँ जी वैसे मेरा फोन नहीं मिल रहा है और आप चाय बनाने के लिए बोल रही हैं। आप और किसी को बोल दीजिए, मैं अपना फोन ढूंढ लूं पहले। एक तो मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ। माँ जी आप थोड़ी देर के लिए परी को संभाल लेंगी? वो क्या है ना माँ जी, मुझे मार्केट जाना है, मेरी एक दोस्त आ रही है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के लाने हैं। बहू पहले मुझे एक कप चाय बना के दे जा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो माँ जी, आपका तो हमेशा का यही रहता है। आपको तो कोई काम बोल दो बस, कभी आपके सिर में दर्द होने लगता है, कभी आपको चक्कर आने लगते हैं। अगर आपको परी को नहीं संभालना है तो मत संभालो, पर यूं काम मत बताओ मुझे। मैं तो मार्केट के लिए लेट हो रही हूँ वैसे ही। आप अपनी किसी और बहू को बोल दीजिए, वो बना के दे देगी चाय आपको। अब मुझे परी को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों से तो इतना भी फायदा नहीं है कि बच्चे को ही संभाल लें। अब बड़ी बहू को भी फायदा नहीं है बोलने का, वो भी नहीं देगी मुझे चाय बना के। जब बाकी दोनों ने नहीं दी तो यही क्या देगी? इसको तो मैं वैसे भी इतने ताने कसती हूँ, यही कौन सी दे देगी? ये भी कोई बहाना कर देगी। अब फोन पे तो ये यही कह रहे थे कि बहुत अच्छा डॉक्टर है। कहीं जा रही है क्या बहू? माँ जी हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं चेकअप कराने अपना। ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, विदेश से पढ़ाई करके आया है। अच्छा अच्छा तो ठीक है बहू तू जा। पर माँ जी आपकी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपके लिए कुछ लाऊं माँ जी? नहीं नहीं बहू तुझे देर हो जाएगी, तू जा। नहीं नहीं माँ जी, आपको देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ चाहिए। बताइए ना माँ जी आपको क्या चाहिए? बहू एक कप चाय चाहिए थी मुझे, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। चलो अंजना जल्दी चलो, बहुत मुश्किल से आज उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला है। माँ जी की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, पहले मैं माँ जी को एक कप चाय दे देती हूँ, उसके बाद चलूंगी। घर में और भी 2 बहुएं हैं ना, चाहे उनमें से कोई दे देगी ना। तुम अभी जल्दी चलो ना, तुम्हें पता है बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है। पिछले 6 महीने से इस डॉक्टर का वेट कर रहा हूँ मैं। आप चाहे कुछ भी कहो, पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। पहले मैं माँ को एक कप चाय बना के दूंगी। मैं माँ को ऐसे हाल में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? आप देख नहीं रहे हो माँ की तबीयत कितनी बिगड़ी हुई है। अगर फिर भी आपको मुझ पर गुस्सा करना है ना तो आप करते रहिए, पर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी माँ को इस हाल में छोड़ के। ठीक है, तुम्हें कहना तो किसी का मानना नहीं है ना, सिर्फ अपनी चलानी है।
तो तुम पहले चाय बना के दे लो, डॉक्टर को जाने तो भाड़ में। मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए पागलों की तरह परेशान होता रहता हूँ। देखा ना माँ आपने, ये भी ना छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। चलिए माँ, आपको मैं आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ, वहीं पे चाय ले आऊंगी और आपके पैरों की भी मालिश कर दूंगी, आपको फिर काफी अच्छा लगेगा। अरे बहू, तुझे प्रेम के साथ चले जाना चाहिए था, पता नहीं वो डॉक्टर फिर दोबारा बैठेगा या नहीं। छोड़िए ना माँ, डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो आते जाते रहते हैं। मुझे तो आप सब बड़ों का आशीर्वाद चाहिए माँ, वो मेरे लिए किसी भी डॉक्टर की दवाई से बढ़ के है। मेरी बातें सुन के ना आधी तो मैं ऐसे ही ठीक हो गई। इधर आ मेरे पास, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बहू, भगवान तेरी सूनी को जल्दी भरे। ये आज मैं तुझे दिल से अपना आशीर्वाद दे रही हूँ। बस माँ, आपने आशीर्वाद दे दिया ना, अब तो मेरी सूनी गोद भरी जाएगी, मुझे और किसी दवाई की जरूरत नहीं है। ये देखो माँ, बातों बातों में आपके लिए चाय लाना ही भूल गई। चलिए माँ, उठिए अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। ना बड़ी बहू, घर का अच्छे से ध्यान रखना, मैं और तेरे बाबूजी घूम जा रहे हैं नहाने के लिए। तुझे तो पता है ना मछली बहू भी नहीं है, वो भी अपने मायके गई हुई है। मैं भी चलती माँ जी आपके साथ कुंभ नहाने, पर कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। इतने समय से इसी इंटरव्यू का तो मैं इंतजार कर रही थी। अगर ये मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया ना माँ जी, तो मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और माँ जी, अगर ये जॉब मुझे मिल गई ना, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी मुझे। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, इसीलिए तो तू हमारे साथ जा नहीं रही है, नहीं तो मेरा भी मन कहाँ लगेगा तेरे बिना। मैं तो ये सोच रही थी कि तू भी हमारे साथ चलती। और हाँ, अब तुम दोनों ना अकेली हो, तो थोड़ा घर का अच्छे से ध्यान रखना और अपना भी। वैसे भी मोहित और प्रेम भी नहीं है यहाँ, वो भी शहर से बाहर गए हुए हैं, वो भी 2-4 दिन के बाद ही आएंगे। और छोटी बहू, तू अपना ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना। ओह माँ जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ जो आप ऐसे समझा रही हैं। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं अपना अच्छे से ध्यान रख लूंगी। वैसे भी 2-3 दिन की बात तो है माँ जी। अरे वो बड़ी बहू भी कल चली जाएगी ना अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो तू अकेली रह जाएगी, और वो भी इस हाल में, इसीलिए थोड़ा डर रही थी मैं। बड़ी बहू तो कल जाके परसों आ जाएगी, पर एक दिन तुझे अकेले ही रहना पड़ेगा ना, तो बहुत अच्छे से रहना बेटा। बस आराम करना, तो कोई काम मत करना, और भारी काम तो बिल्कुल मत करना, और कुछ उल्टा सीधा नहीं खाना, डॉक्टर ने खास मना किया है ना तुझे। जी ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। चलो तो ठीक है, फिर अब हम लोग चलते हैं। अच्छा तरुणा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बढ़िया ही मुझसे मेरी जरूरत पूछने वाली, जैसे कि मैं ना जानती नहीं हूँ। ये तो यही चाहेंगी कि मेरा बच्चा पेट में ही मर जाए, और तो मैं अपनी तकलीफ बताने से पहले तो मैं मरना स्वीकार करूंगी। अब मुझे अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे अंजना भाभी के हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाना होगा। इनका क्या भरोसा, मुझे खाने में मिला के कुछ दे दे, मेरी तबीयत बिगड़ जाए, मुझे कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो, जैसे परी को दिया था इन्होंने। हाँ चलो खैर, मैं क्यों फिक्र कर रही हूँ, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ। चलो मैं कुछ अच्छा सा बना के खाती हूँ, स्पाइसी सा खाऊंगी आज। माँ जी मुझे स्पाइसी सा कुछ खाने ही नहीं देती थी, आज तो माँ जी नहीं है ना, तो आज तो मैं अपने मन का सा खा सकती हूँ। अरे वाह, ये पास्ता तो बहुत अच्छा बना है, आज तो मजा ही आ जाएगा इसे खा के। तरुणा, इसे रख दो, चलो ये नहीं खाना तुम्हें, ये बहुत नुकसान करेगा। तुम्हें पता है ना तरुणा, ये सब खाने को डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओहो भाभी, आपकी टोका टाकी करने की आदत जाएगी नहीं ना। और डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं। मेरी माँ कहती है प्रेगनेंसी में जो भी मन करता है ना वही खाना चाहिए। वो तुम्हारी बात एकदम ठीक है बहन, पर जब तक बच्चा नहीं आ जाता सही सलामत, तुम ये सब चीज़ें मत खाओ, उसके बाद जितना जी चाहे उतना खा लेना। और वैसे भी डॉक्टर ने सोच समझ के कुछ मना किया होगा ना, उन्हें पता होगा शायद कि तुम्हारे साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। हाँ, डॉक्टर ने मेरे बारे में सारी रिपोर्ट तुम्हें तो बना के दे दी है, भला मेरे बारे में मुझे ही नहीं पता, और आपको सब पता है। देखो तरुणा बहन, तुम्हारे लिए भी इतना गुस्सा सही नहीं है। आपको क्या पता है भाभी, प्रेगनेंसी में कितना मन करता है ये सब चीजें खाने का। आप तो कभी माँ बनी नहीं हो, पर प्लीज मुझे खाने दो, आप जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, मेरा फर्ज तुम्हें समझाना था, मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी है। मैं जानती नहीं हूँ क्या तुम मेरा कितना भला चाहती हो, बढ़िया ही मुझे उपदेश देने वाली। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से भगवान ने तुम्हें बांझ रखा है, बांझ कहीं की। 9 साल से खुद की तो सूनी गोद आज तक खरी हो नहीं पाई, दूसरे को ज्ञान बांटने चली है। खैर मैं भी क्यों अरे गहरे लोगों पे इतना गुस्सा कर रही हूँ, मेरा क्या मतलब है, मैं तो अपने पास्ते का लुत्फ लेती हूँ। देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। कुछ भूली तो नहीं हूँ ना मैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए मैंने सही से। चलो फिर जल्दी से निकलती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ इंटरव्यू के लिए। हे भगवान, आज मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा ये इंटरव्यू क्लियर हो जाए, मेरे तो दिन ही बदल जाएंगे ये जॉब मिलते ही। चलो अब जल्दी चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। जाने से पहले एक बार तरुणा को बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ, फिर अपना ध्यान रख लेगी अच्छे से। पर ये तरुणा है कहाँ, आज सुबह से तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली है, इतनी कितनी नींद आ रही है इसको, लगता है रात भर टीवी देखा होगा इसलिए सुबह के समय सो गई है। तरुणा, तरुणा, ये तरुणा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है।
ये क्या हो गया तरना को? ये नीचे क्यों गिरी पड़ी है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं किसे बुलाऊं? घर पे तो कोई है भी नहीं। मैं तरना की मदद कैसे करूं? एक काम करती हूँ, डॉक्टर को घर पे ही बुला लेती हूँ, पर उससे पहले इसे बेड पे लिटा देती हूँ। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब तरना और उसका होने वाला बच्चा। हाँ सब ठीक है, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आपने मुझे समय पे फ़ोन कर लिया, जरा सी भी देर हो जाती ना कुछ भी हो सकता था। अब इनकी देखभाल बहुत अच्छे से होनी चाहिए, इन्हें देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर जब तक इन्हें होश ना आए। इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं तरना का पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे लगता है इन्होंने कुछ गलत खा पी लिया है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। वो तो मुझे नहीं पता इन्होंने क्या खाया पिया है डॉक्टर साहब। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, और कुछ भी इमरजेंसी हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। अब मैं अपने इंटरव्यू पे नहीं जाऊंगी। अब तरना का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो और इसका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है, नहीं तो एक बार को तो मैं घबरा ही गई थी। एक काम करती हूँ, रात को मैं यहीं इसके कमरे में ही बैठ के देखभाल कर लेती हूँ इसकी। वैसे भी अभी इसको होश नहीं आया है, और डॉक्टर ने कहा ही है कि इसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। अच्छा चलो, अब ये रोना बंद करो, अब तुम खतरे से बिल्कुल बाहर हो। और तरना, अब तुझे अपना पहले से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। भाभी, आपने पूरी रात बैठ के मेरी देखभाल की, और आपको तो कल इंटरव्यू देने भी जाना था ना। मेरी वजह से आपकी इतनी इंपॉर्टेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी निकल गई भाभी। कोई बात नहीं है पगली, तेरे से बढ़ के थोड़ी है कोई जॉब। अब तू ठीक है ना? बस मेरे लिए यही सब कुछ है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि तू और तेरा होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है। चल ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में चलती हूँ, और तू अपना ध्यान रखना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। भाभी, अगर आप नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था ना, पर भला मैं क्यों ना होती। चल खैर, इन सब बातों को छोड़ और ज़्यादा मत सोच अब, और आराम से आराम कर। भाभी, जैसे आपने आज मेरी गोद सूनी होने से बचाई है ना, भगवान आपकी सूनी गोद जल्दी भरे। ये अपनी छोटी बहन की दुआ समझ लीजिए, या मेरा आशीर्वाद। ये क्या भाभी, आप रोने क्यों लगी? ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे तुझसे बस एक अधिकार चाहिए। कैसा अधिकार भाभी? अपने बच्चे को मुझे खिलाने तो दोगी ना? मुझे छोटे बच्चे ना बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बड़ा मन करता है बच्चों को खिलाने का। और मेरा दुर्भाग्य देखो, भगवान ने इतना बड़ा सौभाग्य मुझसे छीना हुआ है। अरे भाभी, आप चिंता ही मत करो, सब अच्छा ही अच्छा होगा। और मेरे बच्चे को खिलाने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, मुझसे भी नहीं। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। परी बेटा, तेरा नानी के घर मन तो लग गया था? तुझे पता है, मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। ताई जी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। परी, परी कहाँ है? शायद तेरी मम्मी बुला रही है परी तुझे, क्या पूछ के उनसे क्या काम है? भाभी, ये क्या हो रहा है? आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप परी से दूर रहा करो, क्यों हर समय उसके आसपास मंडराती रहती हो आप? अरे छाया बहू, क्या हुआ? क्यों बड़ी बहू पे भड़क रही है? देखिए माँ जी, आप अपनी बड़ी बहू को समझा दीजिए, मेरी परी से दूर रहा करें। पिछली बार का वाकया मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। पता नहीं इन्होंने मेरी परी पे क्या जादू किया हुआ है, हर समय इनके आजू बाजू मंडराती रहती है। पर मम्मी, ताई जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। तू चुप कर परी, जो तुझे प्यार लगता है ना वो प्यार नहीं है, दिखावा है दिखावा। अंदर से तो ये दुआ करती होंगी कि तुम मर जाए। अरे बहू, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया कर कि तू क्या बोल रही है। आप तो चुप ही हो जाइए माँ, आपकी जैसी माँ तो मैंने दुनिया में नहीं देखी। शायद आप चाहती नहीं है कि आपका बेटा बाप बने। अगर आप चाहती ना तो अब तक मेरी छोटी बहू इस घर में बहू बन के आ चुकी होती, और आपका बेटा शायद बाप भी बन चुका होता। पर नहीं, आपको तो इस बांझ को संभाल के रखना है, तो संभालो ना फिर इस बांझ को। पर हाँ, इनको कह दो कि मेरी परी से दूर रहा करें। मम्मी, आप ताई जी के लिए ऐसे क्यों बोल रही हैं? ताई जी ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं ताई जी के पास गई थी खेलने के लिए। तसल्ली हो गई बहू, या और कुछ सुनना बाकी है अभी? आप दोनों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मैं, मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए। इस घर में ना असल में सारी कलेश की जड़ आप ही हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता कि आपकी वजह से कलेश ना होता हो इस घर में। अच्छा बड़ी बहू, प्रेम का फोन आया था, तेरा डॉक्टर के साथ आज अपॉइंटमेंट है ना, तू तैयार होकर जल्दी चली जा हॉस्पिटल। कितना भी आप हॉस्पिटल में दिखा लो इन्हें, ये मां नहीं बनने वाली मां जी, इनकी गोद नहीं कभी भरेगी, ये जिंदगी भर पांच रहेंगी पांच। ये ठीक है मां, भी चली जाती हूँ, जल्दी जल्दी चलती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। सबसे पहले तो मुझे केमिस्ट की शॉप ढूंढनी है यहाँ पे, जहाँ से मुझे वो इंजेक्शन मिलेगा। पैसे तो सही रखे हैं ना मैंने, 25,000 रुपए रखे हुए मेरे पर्स में, 25,000 का ही तो लगेगा इंजेक्शन। इंजेक्शन लगने के बाद ही डॉक्टर चेक करेगा मुझे। अब जल्दी चलती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। पर हॉस्पिटल कहाँ है, ये तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो किसी से पूछ लेती हूँ, सामने एक अंकल खड़े हुए हैं, चलो उन्हीं से पूछ लेती हूँ। अंकल, ये ग्लोबल हॉस्पिटल कहाँ पे है? अंकल, आप ठीक तो हैं? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बिटिया, मेरे जवान बेटे को एक्सीडेंट हो गया,
हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अब हॉस्पिटल वाले मुझसे 25,000 रुपये मांग रहे हैं। मैं कहाँ से लाऊं 25,000 रुपये? मैं बहुत गरीब हूँ बिटिया। अगर मैं पैसे नहीं भरूंगा तो वो उसका इलाज नहीं करेंगे, और अगर इलाज नहीं हुआ तो मेरा बेटा मर जाएगा बिटिया। अब मैं 25,000 रुपये कहाँ से लाऊं बिटिया? मैं और मेरा बेटा तो फल की ठेली लगाते हैं बिटिया। इतनी कमाई कहाँ है हमारे पास? हम तो बहुत गरीब हैं। अंकल आप ऐसे रो मत, मुझे बताइए कौन से हॉस्पिटल में है आपका बेटा? ग्लोबल हॉस्पिटल। मैं भी उसी हॉस्पिटल में जा रही हूँ अंकल। चलिए आपके बेटे के इलाज के लिए पैसे मैं दे देती हूँ। पहले आप रोना बंद कीजिए अंकल, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बिटिया। चलिए अंकल अब जल्दी चलिए। मेरे इंजेक्शन का क्या है, मैं बाद में लगवा लूंगी। इनका बेटा बचना चाहिए पहले। वैसे भी मैं कितने भी इंजेक्शन लगवा लूँ, मैं कोई माफा नहीं बनने वाली। कम से कम उन पैसों से किसी और का भला हो जाए। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने इंजेक्शन लगवाया ही नहीं? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है वो इंजेक्शन कितना जरूरी था तुम्हें लगवाना? तुम्हारी इन अच्छाइयों का कोई फायदा नहीं है। तुम ही बताओ हमारे हाथ आखिर आज तक लगाई क्या है? पर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? माँ, मैंने अंजना को 25,000 रुपये दिए थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। वो इंजेक्शन इसके लिए बहुत जरूरी था, पर इसने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया माँ। अगर इंजेक्शन नहीं लगवाया तो कहाँ गए वो 25,000 रुपए? इसने किसी गरीब की मदद कर दी माँ, उसके हॉस्पिटल का बिल भर के। वो अंकल बहुत रो रहे थे माँ, मुझसे उनका रोना देखा नहीं गया। उनके जवान बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वो उनके बुढ़ापे का अकेला सहारा था माँ। इसीलिए मैंने वो 25,000 रुपये हॉस्पिटल में भर दिए ताकि उनके बेटे का समय पे इलाज हो सके। वैसे भी मुझ बांझ पे वो पैसे खर्च करके कोई फायदा नहीं था माँ। बिटिया, अरे अंकल आप यहाँ, आपका बेटा कैसा है? इसीलिए तो आया हूँ बेटा यहाँ तेरा पता पूछते पूछते। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन तू मेरी मदद नहीं करती ना तो मेरे बेटे को कुछ भी हो सकता था। मेरे पास कुछ और तो है नहीं तुझे देने के लिए, बस एक आशीर्वाद है। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बिटिया, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं। तेरी वजह से बिटिया आज मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा आज मेरे साथ है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ठीक है बिटिया, अब चलता हूँ। देखा ना आपने, अंकल कितने खुश थे। आपको तो पता है ना, लोगों की मदद करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस सबका आशीर्वाद चाहिए। पर क्या फायदा है ऐसे आशीर्वाद का जो किसी भी काम ना आ सके? हर चीज स्वार्थवश तो नहीं करनी चाहिए ना। अगर हमसे किसी की मदद हो सके ना तो वो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। बस बहुत हुआ, अब लोगों की सेवा से ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दो। कुछ नहीं रखा इन आशीर्वाद में। अब जो पैसे दूंगा ना उसे चुपचाप से इंजेक्शन लगवा लेना अपने। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। अरे बहू तुझे क्या हुआ, तू ऐसे बैठ क्यों गई? सर क्या हुआ अंजना को? अंजना ठीक तो हो जाएगी ना? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है। शी इज प्रेग्नेंट, वो माँ बनने वाली है। क्या कहा आपने? आप सच कह रहे हैं सर? अरे भाई मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो प्रेग्नेंट है और आप बाप बनने वाले हैं। आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए, अब मैं चलता हूँ। सुना माँ आपने डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ हाँ मैंने सब सुना, तू बाप बनने वाला है। देखा ना तूने, बहू ने जो इतने आशीर्वाद कमाए थे ना, ये उन्हीं का नतीजा है। एक बार को दवाई भी फल जा सकती है पर आशीर्वाद नहीं। इसलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ों का और छोटों का ना अपने जीवन में हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, वो कभी विफल नहीं जाता। जी माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। शादी के इतने सालों के बाद बाप बनना कोई चमत्कार से कम थोड़ी है माँ, ये आशीर्वादों का ही नतीजा है। अंजना के सारे कमाए हुए आशीर्वाद आज उसके काम आ गए माँ।